तो चलिए स्वागत है आपका मॉडल सेट के कक्षा 10वीं के मॉडल सेट 2 में हम लोग थे। और इसका हम लोगों ने कल 2 वीडियो अब तक इसके 2 लेक्चर हुआ है। पहले लेक्चर में हम लोग 15 क्वेश्चन किए थे, शायद 14 क्वेश्चन। दूसरे लेक्चर में हम लोग 14 नंबर से 40 नंबर तक के प्रश्नों किए थे कल शनिवार के दिन, और आज हमारा संडे का दिन है। तो इसको मैं और 20 क्वेश्चन बच गया था। मैं कल समय ज़्यादा हो गया था, इसके लिए मैं कल नहीं बना पाया था उस वीडियो को। मैं बोला अगली वीडियो में कर दूंगा, तो आज इस वीडियो में हम लोग पूरा कर देते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज 41 नंबर प्रश्न से। आपको याद है कि प्रत्येक 5 मॉडल सेट है, मैं पाँचों का मॉडल सेट आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ, और सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा देखता हूँ समय बचता है तो मैं सब्जेक्टिव कराऊंगा, क्योंकि उसके लिए सब्जेक्टिव में आपका ज़्यादा कुछ लोचा नहीं है। आप थोड़ा सा पहले से पढ़े हैं या इसमें भी सॉल्यूशन दिया है, ठीक ठाक ही सॉल्यूशन है, मतलब ज़्यादा कुछ थोड़ा सा उसमें आपको अपना जो बेसिक जो है आपका ये कुछ सिंबल और कुछ आपका जो भाषा अपना दिन डालना है डाल दीजिएगा। बाकी आप सब्जेक्टिव में आपको प्रॉब्लम रहता है, ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आता है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि बहुत सारे कुछ बच्चे हमसे मिले भी थे, मतलब दुकान पे जहाँ से मैं बुक खरीद रहा था एक बार, तो कुछ बोले थे कि ऑब्जेक्टिव का मतलब कुछ तरीका है क्या कि इसका आंसर यही होता है, कैसे होता है, इसको हम जानना चाहते हैं। तो मैं बोला था कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और वहाँ से आप इसको ज़रूर से देखिएगा। आपको वहाँ से पूरा मैं बताता हूँ कि इसका आंसर यही होता है तो क्यों होता है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, ठीक है ना। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं 41 नंबर प्रश्न से। तो 41 प्रश्न आप एक बार देख लीजिए। आपके पास भी मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा आप एक मॉडल पेपर खरीदे होंगे प्रैक्टिस के लिए। बहुत अच्छा है, ज़्यादा खर्च नहीं है इसमें, आपको 50 रुपये मार्केट में मिल जाता है आसानी से, और बहुत अच्छा है, मतलब आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छे प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो जो 41 नंबर प्रश्न है, इसको चलिए आप सॉल्व करते हैं। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। तो ये प्रश्न था हमारा, इसको मैंने यहाँ पे एक बार नोट कर लिया। जिसको इसको बनाएं क्या, ज़्यादा कुछ करना नहीं आपको, सिर्फ देखिए पहले तो मैं कोई बेसिक बता दूँ। आप त्रिकोणमिति का आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए या सब्जेक्टिव, आपको याद होना चाहिए कि उसको हम साइन या कॉस के रूप में बदलते हैं तो सवाल बनाने में आसानी होती है। तो चलिए साइन कॉस के रूप में इसको बदल लेते हैं। सेक को आप साइन कॉस के रूप में, सेक को तो आप साइन के रूप में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इसको आप कॉस के रूप में जरूर बदल सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 1/cos, ठीक है। थीटा को आपने थीटा लिखा। tan का फॉर्मूला आपको पता है साइन बटा कॉस के रूप में क्या होता है, तो एक ही से फॉर्मूला है इसका, साइन बटा कॉस। आप यहाँ पे थीटा लगा लेंगे और यहाँ पे थीटा आपका रहेगा। इनटू में क्या है 1 - sin थीटा। तो इसको तो आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी साइन के रूप में है, तो इसको आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सिर्फ इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए कॉस का एलसीएम कॉस हो जाएगा ना, कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा एक बार में तो कॉस थीटा के बारे में इसको आप सिर्फ एलसीएम बटा जोड़ बना लीजिए, ठीक है। तो कॉस से कॉस आपका एक बार में कट जाएगा। एलसीएम दोनों का सेम आया, तो एलसीएम जब सेम है दोनों का तो कोई बात ही नहीं, ऊपर वाला जीव का त्यौं हो जाएगा। ऐसे ही आप लिख सकते हैं 1 + sin थीटा, ओके। इसको आपने इनटू में कर लिया, और इधर क्या था आपका पहले से 1 - sin थीटा, ओके। अब देखिए करना क्या आपको, आपका तो हर में जीव का त्यौं ये रहने वाला है। थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ, ये समझाने के लिए इतना स्लो बता रहा हूँ, बाकी आपके बच्चे समझ जाएं कि सब बच्चे एक जैसा नहीं होते हैं। कुछ बच्चे जितने होते हैं वो तो समझ जाते हैं बात को, बाकी मैं थोड़ा इसके लिए स्लो बताता हूँ। जो कुछ नए बच्चे देख रहे होंगे, जो थोड़ा मतलब उनका बेस कमज़ोर होगा, उनके लिए वो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए अब यहाँ देखिए एक फार्मूला आपको बन रहा है a + b इंटू में a - b। आपने एक अलजेब्रा में फार्मूला पढ़ा होगा, a + b इंटू a - b इक्वल टू जो होता है वो होता है a² - b²। तो a का मान क्या है, एक इसका स्क्वायर हो गया माइनस b²। b का मान क्या है साइन, तो साइन का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर तो फार्मूला बन गया, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, और इसको आप ज्यों कहते हुए रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या है कॉस थीटा, ओके। अब बस आपका सवाल बन गया। अब 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आपको फार्मूला याद होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा में क्या है कॉस थीटा, बटा में क्या है कॉस थीटा। ऊपर 2 कॉस है, नीचे 1 कॉस है, तो 1 कॉस से आप 1 कॉस इसमें काट लेंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा आपका कॉस थीटा। अब चेक कीजिए ऑप्शन ये कहाँ है, तो ऑप्शन आपको डी में दिख रहा होगा 41 नंबर का कॉस थीटा, जो का 100% राइट आंसर है। चलिए 42 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आपने 40 नंबर प्रश्न देख लिया। 42 नंबर क्या है, 1 + tan स्क्वायर है, या बटा में क्या है 1 + cot स्क्वायर है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर बराबर, इसको देखिए इसको भी वैसे मान लीजिए, मैं जो आपको पहले बताता है साइन कॉस के रूप में लिख लीजिए, या इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आपने देखा होगा। इस आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो इसको साइन या कॉस के रूप में बदल के, या डायरेक्ट इसका फार्मूला भी होता है 1 + tan स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, या 1 + tan स्क्वायर ए बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा, या यहाँ ए है थीटा के वापस, तो आप ये लिखिएगा। अब इसका भी फार्मूला आपने पढ़ा होगा 1 + cot स्क्वायर बड़ा क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर
कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ए है तो हम लोग ए लिखेंगे, थीटा नहीं है। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब देखिए सेक को बदल दीजिए, सेक को क्या लिख सकते हैं आप, 1/cos स्क्वायर है तो अपने स्क्वायर दे दिया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/sin, क्या लिख सकते हैं आप, 1/sin। अब बस पलट दीजिए, ये तो आपका ये बटा का भाग बन गया ना, ये पलट जाएगा संख्या, तो ऊपर तक ज्यों का त्यों रहेगा 1/cos स्क्वायर ए, ये वाला संख्या ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और इसका जो 1 है ये नीचे आ जाएगा। तो बस हो तो गया, ऊपर क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए, अब बटा में क्या बच गया, कॉस स्क्वायर ए। अब आप ही बताइए साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है tan स्क्वायर थीटा, अर्थात tan स्क्वायर ए खोजिए कहाँ है। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। 43 तो फार्मूला पूछ लिया है, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। मैं बार बार फार्मूला आपको बता दिया हूँ कि इसका एडजस्टेबल में सवाल भी बनाए थे अभी, इसका फार्मूला क्या होता है फिर से बताता हूँ। इसका फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर ए। चलिए 44 भी सवाल ही है, फार्मूला ही है, 1 + cot स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसको आप खुद से कर लेंगे। सूत्र मैं नहीं बताने वाला हूँ आपको, ये भी सूत्र है, इसका खोज लीजिएगा, आपको जाइएगा। देखिए सूत्र आप खोज के बनाइएगा तो मतलब आपको तो याद ही है, मुझे वो याद है, आपको पूरा याद है। 44 में भी फार्मूला है 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, मैं ऑफलाइन में भी पढ़ा दिया हूँ, आप जहाँ भी पढ़े होंगे आपको जरूर पढ़ाया गया होगा, या आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद भी होगा सब, क्योंकि अब तो समय नहीं है ना। अब इस समय में किसी बच्चे को सूत्र याद नहीं है तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है कि आपका एग्जाम नज़दीक में है और आपके पास अभी तक फार्मूला याद नहीं हुआ है। तो 43 और 44 मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। हाँ चलिए 45 में थोड़ा सॉल्व करना है, सॉर्ट आउट करना है, तो इसको मैं करा देता हूँ। सूत्र आप हमसे पूछेंगे तो ये गलत बात है, सूत्र आपको खुद से याद होना चाहिए। आप अभी भी समय है तो याद कर लीजिए, वरना एग्जाम में आपको सिर्फ पछताना पड़ेगा। 45 को चलिए सॉल्व करते हैं। सवाल में तो कुछ है नहीं, ये सवाल है ना 45 नंबर का, पी tan 26 डिग्री और बटा में देखिए पहले जोड़िए 90 पूरा है कि नहीं, 6 4 10 और 6 2 8 1 9, तो 90 पूरा है ना। बस अब किसी को पूरा कोण में बदल दीजिए, या ऊपर वाले को या नीचे वाले को। चलिए हम ऊपर वाले को ही बदलते हैं, तो पी का पी रखेंगे हम। tan 26 को हम लोग पूरा कोण के रूप में क्या लिख सकते हैं, tan 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan 26 को हम लोग लिख सकते हैं पूरा कोण के रूप में। tan किस में से घटाएंगे तो हम घटा सकते हैं cot 90 डिग्री, 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि हमारा tan 26 बचेगा, तो cot 90 में से अगर हम 64 घटा लेंगे, और इसका एक ट्रिक सीखिएगा, जो नीचे वाला है ना वही घटाएंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, सबसे आसान बात यही है। अब बटा में जो है इसको तो आपको कुछ करना नहीं है, cot 64 डिग्री, ठीक है। अब देखिए पी का पी हो गया, cot में से 90 घटता है तो ये तो tan के बराबर होता है, नहीं tan में से घटाएंगे ना, tan में से कितना घटाएंगे कि आपको cot बच जाएगा, tan में से घटाइएगा, cot से नहीं घटाना है। देखिए tan 90 में से घटाएंगे कितना, 64, तो कितना बचेगा, tan 90 में से 64 कितना बचेगा, 26 बच जाएगा। तो बस आप इसको पूरा कोण के रूप में लिख दिया, इससे आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ा। देखिए कोई कहेगा मेरे पास 4 रुपया है तो 4 बोल सकता है, कोई बोलेगा मेरे पास 2 + 2 रुपया है, तो मैं tan 26 ना बोल कैसे बोल सकता हूँ, tan 90 में से 64 घट गया। इससे फ़ायदा होता है कि एक फार्मूला बन जाता है ना। अब देखिए tan में से 90 घटता है तो क्या होता है, cot होता है कितना, 64 का 64, बटा में क्या है cot 64। अब इन दोनों को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्या बचेगा आपका p, जो आपका p आंसर हो गया। -p मत मरिएगा, 45 का ऑप्शन सी सही होगा। चलिए 46 नंबर सवाल देखते हैं, बिल्कुल दम नहीं सवाल। 46 नंबर सवाल सिर्फ घटाव आता है ना तो बना देंगे आप, नहीं पहले तो 46 नंबर सवाल तो इसे डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि किसी निम्नलिखित में कौन सी प्रायिकता का मान नहीं हो सकती है। तो देखिए आपको याद रखिएगा प्रायिकता का मान कौन नहीं हो सकता है, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा, क्या 0 से बड़ा, 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, 0 से लेकर 1 के बीच में, तो ये प्रायिकता का मान हो सकता है 1/2 भी हो सकता है, माइनस में 1 भी हो सकता है, लेकिन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 3, 0 और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हुआ कि -3 जो है बहुत बड़ा हो गया, तो ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए इस प्रश्न में थोड़ा त्रुटि है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, क्या सेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। देखिए यहाँ तो क्या है, प्रायिकता का मान ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। देखिए प्रायिकता का मान होता क्या है, आप पहले इसका फार्मूला समझ लीजिए। प्रायिकता का मान जो होता है आपने पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर 0 < 1, यानी 0 से बराबर या 1 या 1 से छोटा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक ऑप्शन में -1 दिया है तो 0 से छोटा होता है, तो ये भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, और एक ऑप्शन में 3 भी दिया है, ये भी प्रायिकता नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होना चाहिए।
तो हमारा कहने का मतलब इस अकॉर्डिंग के अनुसार हमारा ऑप्शन ए जो है माइनस में तो बिल्कुल नहीं होगा और ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो फिलहाल इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से आप ए पर रहिएगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। वहाँ आपको ऐसा मिलेगा जो या तो एक माइनस में वो रहेगा या आपको मिल जाता कोई उससे 12 मिल जाता 10। तो दोनों प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। तो ये प्रायिकता का मान हो सकता है, एक हो सकता है। ये तो निश्चित प्रायिकता का मान भी एक होता है, आपको याद भी होगा। ये भी प्रायिकता का मान हो सकता है क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 यानी 1 से छोटा। तो ये दोनों सही है, प्रायिकता का मान हो सकता है, लेकिन ये दोनों नहीं होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग से गलत हुआ है, इसको कुछ इसमें सुधार आपको मिलेगा वहाँ पे। या तो ऑप्शन ये भी नहीं है प्रायिकता का मान और ये भी नहीं है, दोनों नहीं है। लेकिन फिलहाल इसमें ऐसा दिया गया है तो ऐसा एग्जाम में आपको एरर नहीं मिलेगा, ये थोड़ा टाइपिंग से कुछ मिस्टेक हुआ होगा। चलिए 47वां प्रश्न का डिस्कशन का ये अच्छा प्रश्न है। 47 नंबर एकदम सवाल में बिल्कुल दम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको कभी बनाए नहीं होंगे तो आपको थोड़ा परेशान कर देगा सवाल। लेकिन मैं इसको ट्रिक से कहता हूँ, आप बस आपको घटा आता है ना, आप इसको बना देंगे 46 नंबर सवाल को, पहले 47 को। देखिए एक तो दिया गया है प्रोबेबिलिटी का मान 0.71। फिर पूछा गया है कि 2 मित्र हैं और एक सिक्के को उछालते हैं, उसमें से एक को जीतने की प्रायिकता कितना दिया है, इतना दिया है। हाँ देखिए ये प्रायिकता का मान तो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये क्या है 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, इसके बीच में होना चाहिए 0 और 1 के बीच में। तो भैया दूसरे मित्र की जीतने की प्रायिकता क्या होगी? कुछ नहीं, जब भी इस तरह का सवाल मिले ना तो आप एक फार्मूला याद रखिएगा। एक प्रायिकता दिया हो दूसरे का प्रायिकता पूछ ले ना तो 1 - p फार्मूला याद रखिएगा। तो 1 का 1 हो गया, -p कीजिए। -p के मतलब ये प्रायिकता का मान कितना दिया गया था प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी आपको दिया गया था इतना, बस घटा लीजिए। आप घटा आता है ना दशमलव का, चलिए नहीं तो मैं बताता हूँ। कुछ बच्चे को नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे को ताही अच्छी बात है, आना भी चाहिए। देखिए 1 है तो 1 देखिए 1 और इसमें पूछेगा आपसे कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है ये छोटा है। तो 1 बड़ा है तो इसको ऊपर लिखिए, 1 में दशमलव नहीं तो अपने से दशमलव लगा दीजिए और इस दशमलव को नीचे रखिए और इधर क्या बच गया 7 1 और इधर क्या है 0, बस घटा लीजिए। ऊपर कुछ है तो 0 फिर से लिख लीजिए। 0 में से 1 नहीं जाएगा, इससे कैरी लेगा तो ये 10 हो जाएगा, ये इसको देगा 10 होगा, ये 9 बचेगा। 10 में से 1 गया 9 और यहाँ बच गया आपका 9 में से 7 गया 2, पॉइंट का पॉइंट 1 ये तो कैरी में चला गया है तो 0, तो 0.29 इसका आंसर हो जाएगा। तो 47 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए 48 देखते हैं। किसी परीक्षण की ऐसा नहीं है, किसी परीक्षण के अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर क्या कहलाता है, तो परिसर कहलाता है। क्योंकि अपने परिसर कैसे निकालते हैं हम, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेते हैं, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं परिसर बोलते हैं, उसी को हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए ये वाला 49 नंबर फार्मूला है, पर डायरेक्ट एक दो बार पूछ लिया गया है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब याद रखेंगे और आपका इसका ओरिजिनल फार्मूला भी याद होना चाहिए कि तीनों का रिलेशन वाला फार्मूला क्या होता है। मैं आपको दिखाता हूँ फार्मूला, आप इस फार्मूले को जरूर याद रखिएगा। 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3m बराबर मोड प्लस 2 इंटू m, मीन मतलब माध्य। ये फार्मूला सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा से बनता है जल्दी से। तो एग्जाम में भी आपको यही काम करना है, जो आसान प्रश्न है पहले उसी को बनाइएगा। 100 में से आपको 85 बनाना है। देखिए इसका बहुलक क्या पूछ रहा है, तो अब देखिएगा जो सबसे अधिक बार आएगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो सबसे अधिक बार कौन आया है 2, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, 2 सबसे अधिक बार आया तो इसका बहुलक 2 हो जाएगा, ठीक है ना। बहुलक तो मिलेगा ही क्वेश्चन में, 2-3 मिलता है सवाल, आप ऐसे ही बना देंगे। यदि खंभे उदर की ऊंचाई तथा भूमि से ऊंचाई की छाया की लंबाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि आपने इसको बनाया भी होगा और उसको मैं बहुत बार बना भी दिया हूँ, फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। देख लीजिए, एक मान लीजिए खंभा है, इस खंभे की लंबाई बोलता है कि ये और ये दोनों क्या हैं बराबर हैं, तो उन्नयन कोण क्या होगा, ये थीटा कितना होगा। तो ये देखिए ये क्या है, ये लंब है, ये क्या है लंब है और ये आधार है। लंब आधार मालूम है तो लंब आधार किस में होता है, tan में होता है। तो tan थीटा लेंगे आप, यहाँ इसको एंगल क्या लेंगे थीटा, तो क्या होता है p/h, अगर p/b तो p का मान भी x है और b का मान भी x है। कितना बार में कट जाएगा, एक बार में। तो आप ही बताइए tan थीटा जब 1 होगा तो tan में थीटा एक किसके बराबर होता है, तो ये होता है 45 डिग्री के बराबर होता है। 52 नंबर सवाल पूछ रहा है कि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है, तो साइन ए बराबर बी, तो ए प्लस बी कितना होगा, तो ए प्लस बी कितना होगा, तो ए प्लस बी 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि न्यून कोण 45 होता है, तो 45 को अब जोड़ेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। पूछ रहा है इसके और इसके बीच की दूरी क्या होगी, इसको तो आप निकाल लेंगे। कैसे कीजिएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है 2 में से 4 गया 2, तो 2 का स्क्वायर 4, मैं सही बताता हूँ। और देखिए 3 में से घटाइए, तो ये 3 - 1 4 हो जाएगा 16,
16 और 4 20, 20 का वर्गमूल क्या होता है 2√5। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन खुद बहुत बार करा दिया हूँ, आप मेरा पिछला वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। ये सब क्वेश्चन रिपीट सवाल है। देखिए सेट में खासियत क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें सारे क्वेश्चन बैंक के ही सवाल डाले गए हैं और क्वेश्चन बैंक मैं आपको बहुत पहले करा दिया हूँ। 2011 से लेकर 2019 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करा दिया हूँ। बहुत होते हैं वो क्वेश्चन, और आप बच गया था सिर्फ 19 का सेकेंड पाली का और 20 का। 21 का तो बना ही होंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब लोग बनाते हैं इसको और आपको बनाना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप 2021 का प्रश्न जरूर से जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा। मानता हूँ इसमें से 1-2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी बनाना चाहिए क्योंकि आपको पैटर्न पता चलता है कि किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, कहाँ से कितने सवाल पूछे आ रहे हैं आपके एग्जाम में। 2 बेलून के त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, इसको मैं बना देता हूँ। ये भी क्वेश्चन करा दिया गया है। चलिए 53 वाला सवाल आप देख लीजिए, नहीं तो बोलेंगे सर ने हमको ऐसे ही मुझे समझा दिया। यहाँ पूरा बता दिया एक्सप्लेन करके। ये x1 हो गया आपका, ये y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। अब दूरी सूत्र लगाइएगा, आपका ऐसे ही बनेगा सवाल। 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, 3 1 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 4 20 होता है, 20 का वर्गमूल 2√5 होता है। कैसे होता है यहाँ भी करके दिखा दे। 20 को प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा तो 2 2 तो आ गया, तो 1 2 बाहर हो जाएगा, 5 का जोड़ा नहीं लगता है तो 5 अंदर चला जाएगा, तो 2√5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यह कर दिया हूँ, लेकिन उसको मैं बताता हूँ बोर्ड पे ही ठीक रहेगा। चलिए मैं सवाल बता रहा हूँ, कितना नंबर आपको, ये 54 नंबर। चलिए क्या बोला, 2 बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात है 1:2 है। तो 2 बेलन है ना, तो एक का त्रिज्या क्या मान लीजिए R1 और दूसरे का त्रिज्या क्या मान लीजिए R2। तो देखिए क्या दिया गया है, अनुपात मतलब भाग होता है, तो आप ऐसे लिखिए, दोनों का अनुपात दिया है ना, तो एक R1/R2 लिख दीजिए। कितना दिया है 1:2, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1/2। ये यानी R1 का मान ये हो गया, R2 का मान ये हो गया। अनुपात मतलब भाग होता है, आप इसको याद रखेंगे। फिर बोला कि उनके ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, 5:3 है। यानी एक बेलन का ऊंचाई क्या मान लीजिए H1। चलिए इसको भी हम बड़ा H लिख देते हैं, क्योंकि बड़ा R1 लिखे तो बड़ा H लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। इसको हम H1/H2 लिख लेते हैं। तो ये कितना दिया गया है 5/3, यानी 5:3 दिया गया था। 5:3 था, तो इसको हम लोग 5 और अनुपात को लिखते हैं भाग बट्टा में 3। ये दिया गया था 1:2, तो हमने 1 लिखा, अनुपात मतलब भाग होता है बट्टा में 2, ठीक है ना। यानी H1 का मान ये है और H2 का मान ये है। तो पूछ लिया गया आपसे कि इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। R आपने क्या माना है बड़ा वाला, तो ऐसा लिखेंगे आप। फिर दूसरे वाले का अनुपात के मतलब भाग देंगे, तो इसको अपने R2 माना है और इसको H2, ठीक है। मान पुट कीजिए, पाई से तो पाई कट जाएगा। R1 का स्क्वायर, तो R1 का मान 1 है, तो 1 के स्क्वायर। H1 का मान क्या है 5, R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। H2 कितना है 3। अब देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 होता है और 5 से कम 5, दोनों में गुना होगा तो 2 दूना कितना होता है 4 4 3 12, 5/12। इसको अनुपात में पूछा है ना, तो अनुपात में बदल दीजिए, इसको अनुपात में ले जाइए, तो अनुपात 12 का 12, 5:12 आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जो आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। 55 नंबर सवाल में दम नहीं है, इसको मैं फिर से कह रहा था, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कभी कभी तो ये सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। फिलहाल यहाँ ऑब्जेक्टिव में आपको दिख रहा होगा ये वाला, इसका x है, तो इसका x का मान निकालना है माध्य वाले में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आपको ये संख्याएं दी गई हैं, कौन कौन, 1 4 x 5 तथा 12। इसका माध्य कितना दिया गया है 7। तो आपसे पूछा गया है ये जो अज्ञात राशि x है, इसका मान क्या होगा। अपने माध्य का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने पढ़ा होगा, माध्य बराबर कुल आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़ों की संख्या, कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल सभी प्रेक्षणों को ऐड कीजिए, तो 1 + 4 + x + 5 + 12 अपॉन में कुल प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5 बट्टे में 5। माध्य कितना दिया गया है, तो अपने माध्य का मान 7 दिया गया था। एग्जाम क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका माध्य 7 दिया था, मैंने माध्य का मान 7 लिख दिया और बाकी जोड़िए। x तो नहीं जुटेगा, बाकी सब जुट जाएगा। x इसलिए नहीं जुटेगा कि ये अलग अलग कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। ये देखिए ये सब संख्या है, नेचुरल नंबर है, और ये क्या है चर वाला संख्या है, तो इसको आप इसमें नहीं जोड़ सकते हैं हम। हाँ ये जुट जाएगा, 12 5 17, 17 4 21, 21 1 22। इसको आप नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये अलग संख्या है। बटा में 5 भाग में है, इसको हटाइए तो ये गुना में आ जाएगा, तो 7, और ये 5 भाग में है तो गुना में आ गया, तो 7 × 5 हो गया। और यहाँ क्या बच गया 22 + x। सिर्फ x का मान निकालना है ना, तो x यहाँ से बाहर कीजिए, तो ये 7 × 5 कितना हो गया 35। यहाँ प्लस में 22 है, इधर आएगा तो माइनस में 22 x। घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, तो आपका x का जो मान था कितना गया 13।
तो 55 नंबर के सवाल का आपको आंसर दिख रहा होगा 13, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। इस सब को तो मैं बिल्कुल आपको पढ़ा दिया हूँ, और इसका आंसर मॉडल पेपर में गलत दिया गया है 56 नंबर सवाल का। आप बना के श्योर हो जाइएगा, मैं खुद बना के भी दिखा दूंगा आपको। देखिए, लेकिन आपको बनाना है, एग्जाम में तो आपको इस सवाल को बिल्कुल बनाना है, हाथ ही नहीं लगाना है। सवाल गुना में है ना, 90 पूरी 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 10 का भाई क्या होता है, कॉट, जूरी 90 हो रहा है कि नहीं, 60 और 30 90 हो गया, बात ख़त्म। साइन कोसेक के बराबर हो जाता है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला ये सम होता है। साइन के 1/cos साइन क्या होता है, ये होता है, कोसेक होता है। तो 30 और 30 60। तो ऐसा करते हैं, इसको बनाएंगे भी तो भी एक ही आएगा, साइन 30 और साइन 30। ये थोड़ा कुछ गलत दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं है। कॉट 60, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी आप इसको बनाएंगे तो इसका आंसर एक आना चाहिए, जो इसमें गलत दिया गया था। अब इसको बनाएंगे कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा सवाल, ठीक, मैंने लिख दिया समझाने के लिए। अब क्या कीजिए, देखिए 10 का उल्टा कॉट होता है ना, तो आप 10 को ऐसे ही रखिए, 10 30 डिग्री। साइन को आप बदल सकते हैं, साइन को ऐसे ही रखिए, साइन 30 डिग्री। कॉट को बदल दीजिए किसमें, 10 के रूप में। तो आप क्या लिख सकते हैं, 10 को, कॉट को आप कॉट को लिख सकते हैं 1/10, और कितना है 60 डिग्री। ओके, अब चलिए इंटू कोसेक, क्या है कोसेक 30, कोसेक को आप क्या लिख सकते हैं 1/sin 30 डिग्री। देखिए अब क्या होगा, साइन से साइन कट जाएगा, और 10 से आप 10 काट देंगे, क्या बच गया यहाँ पे, ये तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ क्या बच गया, एक बच गया। एक क्वेश्चन थोड़ा एरर दिया गया, इसको ऐसा नहीं देना चाहिए था, ये 10 60 हो गया। कोई बात नहीं, इसको अब बदलेंगे तो भी आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा 30 दिया था ना ऐसे, यहाँ तो यहाँ भी कॉट 30 ही देना चाहिए था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, कॉट 30 ही देना चाहिए था, क्योंकि ये डिग्री बराबर हो जाते हैं और कट जाते हैं। तो ये 10 से 10 रखिए, सिर्फ क्या बचेगा, एक, यही आपका आंसर होता है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। आप मेरा उसी बात को याद रखेंगे, मैं बहुत बार बोला हूँ कि जब थीटा 90 पूर जाए और उसका एंगल जो है गुना, क्वेश्चन गुना में है या भाग में है, तो उसका आंसर आप एक याद रखेंगे, आंख बंद करके भरोसा कीजिएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न जो है बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप बनाएंगे, समय नहीं लगने वाला है आपका। 57 नंबर प्रश्न में मैं देखिए क्षेत्रमिति आप जब भी बनाइएगा ना, जो चीज़ आपको दिया होगा उसी का फार्मूला लगा दीजिएगा। तो बोला है घन का संपूर्ण क्षेत्रफल पृष्ठफल कितना है, 216 है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठफल का फार्मूला क्या होता है, 6a² होता है, और कितना दिया गया है 216। यहाँ से क्या कीजिए आप, a² बाहर कीजिए, या ऐसे सिर्फ आप ऐसे कर दीजिए, a बाहर कीजिए, तो a² क्या बनेगा, रूट बनेगा, किस पे बनेगा, 216 पर, और 6 कहाँ चलाएगा, बट्टा में काट दीजिए इसको, 36 18 और 3 पर 3 6 36। और देखिए ये रूट में है ना, 36 का वर्गमूल क्या होता है, 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। आपका भुजा 6 हो गया। अब से पूछा है घन का आयतन क्या होगा, इसलिए घन का आयतन क्या होता है, एक क्यू। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू, यानी भुजा का मान कितना है 6, तो 6 का क्यू, 6 में 3 बार आप गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 6 36, 36 6 का 216। अब गुना कर लेंगे, आपका आंसर वही हो गया 216। सारे क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन बैंक के हैं, बहुत अच्छे से प्रश्न इसमें डाले गए हैं। अब इसके आधार पर कुछ आपसे नया प्रश्न पूछ लेगा ना, तब बना लेंगे, बिल्कुल इसलिए मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसको आप बना के देखिएगा, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो 58 का आपका आंसर डी जो है द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसको तोड़ेंगे ना +b के होल स्क्वायर पे, तो इसका भी स्क्वायर उसका भी स्क्वायर पूरा खत्म हो जाएगा। और जिस द्विघात समीकरण में घात का 2 नहीं हो तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में है ना, बहुत अच्छे से प्रश्न डाले गए हैं, तो इस पर आप जरूर इसको आप अभ्यास करेंगे। इसमें देखिए इसका सोल्यूशन भी दिया गया है, इसमें आपको टेंशन नहीं है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन नहीं दिया होता है, देखिए कहीं भी क्वेश्चन गलत, 1-2 क्वेश्चन का आंसर भी गलत दिए गए, जो मैं आपका जो इसका मेन परेशानी है उसको मैं दूर कर दिया हूँ। सिर्फ आपका सब्जेक्टिव इसमें बना भी दिया गया, आप पढ़े भी होंगे, आप वहाँ से बना लेंगे इस चीज़ को। या किसी प्रश्न में आपको तकलीफ आती है तो उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। समान ऊंचाई वाले 2 बेलन और आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनके वक्र पृष्ठफल का अनुपात कितना होगा। तो देखिए आयतन दिया है ना, 2 बेलन का आयतन दे दिया है आपका, एक बेलन का आयतन इतना है और दूसरे का आयतन इतना है, तो उनके वक्र पृष्ठफल का अनुपात क्या होगा, इसको हम लोग बना लेते हैं। देखिए आपसे पूछा गया है 2 बेलन का ऊंचाई बराबर है, तो ऊंचाई को अपने में ऐसे ऐसे लिख दिया, लेकिन पहले के त्रिज्या में क्या, तो पहले बेलन के आयतन में क्या लिख सकता हूँ, πr² h,
और 1 लगा सकता हूँ। दूसरे का भी होता है पाई आर स्क्वायर एच में, लेकिन उसके समझने के लिए मैं 2 लगा दिया। पाई से पाई कट जाएगा, ऊंचाई से ऊंचाई कट जाएगी, क्योंकि ऊंचाई बोला है समान है। अनुपात कितना दिया गया था 9:16, तो उसको मैं 9/16 लिख सकता हूँ अनुपात को भाग में। अब यहाँ क्या बचेगा R1 और यहाँ क्या बचेगा R2 और इसका क्या बचेगा 9/16, और दोनों का स्क्वायर में हटाऊंगा तो दोनों का स्क्वायर इस पर आएगा, तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। 3/4 आया ना, यही आपका अनुपात भी जब निकालेंगे तो वही 3/4 ही बचेगा, और उसको अनुपात में बदलेंगे तो 3:4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3:4। और इस आखिरी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में का ऑब्जेक्टिव टाइप का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद सभी चालू हो जाएगा। कहता P बिंदु 5, 6 जो है वो बिंदु इसका और इसका मध्य बिंदु है, तो y का मान क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए इसका सॉल्यूशन मैं कर दिया हूँ, आप यहाँ से देख लेंगे। देखिए आपको सॉल्यूशन इतना बारा लगता है ना, कोई बात नहीं, बारा नहीं है। आप इसमें जो कमांड करेंगे ना तो आपका बिल्कुल हैबिट हो जाएगा बनाने का, तो वहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए एक बिंदु ये दिया गया था, ये और मध्य बिंदु ये दिया गया था। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर x1 + x2 बटा में 2 y1 + y2 बटा में 2। P का मान क्या दिया गया था 5, 6, तो आपने 5, 6 लिख दिया। x1 का मान आपने रखा और x2 का मान रखा 4, 6 था, हो गया। y1 + y2 का मान आपने रख दिया 4, 6। आपका कटेगा 10 बार में, 10 बन गया, 2 से कट गया 5 बार में, और ये नहीं कटेगा, तो इसको अपने से रखा। आपको ये y का मान निकालना है, तो ये रहा ना y वाला अंक, तो क्या कीजिए, और देखिए ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, तो बस ये वाला मान उठाइए 5 + y, और आपको y का मान क्या है 6, इसको यहाँ पे बोले y का मान क्या है 6, तो आप y के मान यहाँ पर 6 रख लीजिए और बना दीजिए इसको। भले y का मान क्या है 5 है, 5, 6 है ना, तो x का मान ठीक है। तो आपने क्या किया, ये 5, 6 है ना, तो इसमें सबको आप देखिए, ये तो x का मान है तो x का मान इससे कंपेयर होगा, ये y है तो y का मान इससे कंपेयर होगा। तो बस अब क्या कीजिए 5 + y बटा 2 रखिए, 5 + y बटा 2 रखिए, और y किस में का क्या है 6 है ना, इसको ले लीजिए। याद रखिएगा ये x होता है, ये y होता है। बस अभी इसको क्या, ये 2 से यहाँ भाग में तो हटाइए तो गुना हो, 2 × 6 = 12 हो जाएगा, ठीक। और y हटाइए तो y 5 जाके इसमें से घट जाएगा, तो 12 में से 5 गया, 7 आंसर आ गया। तो बस आपका इसका आंसर जिसमें था 7, ऑप्शन बी में था। तो इस प्रकार आपका ऑब्जेक्टिव सेशन खत्म होता है। वीडियो आपको पसंद आती है तो जरूर इसको आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। और मेरा पिछला वीडियो क्वेश्चन बैंक सीरीज आप जरूर देखेंगे, वो आपके लिए वरदान बैच होगा। और यहाँ से आप बहुत अच्छा चीज़ सीखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करना विथ शॉर्ट ट्रिक। जहाँ ट्रिक है वहाँ मैं आपको ट्रिक दिया हूँ, जहाँ ट्रिक नहीं होता है तो वहाँ मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ कि उस पर आप जब कमांड कर लेंगे, आप बनाते बनाते इतना हैबिट हो जाएगा। इस सब प्रश्न को भी एग्जाम में आप 1 से 1 मिनट के अंदर आप लेस देन 1 मिनट के अंदर में आप जरूर कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो इसका हम लोग अगले पार्ट क्या बोलते हैं मॉडल सेट 3 का सॉल्यूशन को, ऑब्जेक्टिव को हम हल करेंगे, ठीक है ना। और आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए, आप अगर आपको जब जरूरी होगा तो आप जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।